सी तब कही है सोना लाने की, और विश्वामित्र ने कह दिए लाला वो तेरी बुद्धि कहाँ गई है? तेरी बुद्धि चली गई बना। राजा तू जिस गद्दी पर बैठा है ना, ये गद्दी मेरी है। राजा बोले वो कैसे? अरे तूने कुंजी लगाम तो मुझे पहले ही दे दी, तो मेरी गद्दी पे जाकर बैठ गया, तुझे शर्म नहीं है राजा? अब मेरे ही नौकर से कह रहा है कि अब मेरे ही सोना लाने के लिए मुझे कह रहा है तुम्हें? राजा समझिए बात तो सही है। ये नौकर तेरा नौकर कुंजी लगा मन सब आई हो राजा समझ रहे भैया बात सही है। परीक्षित जी यूं बता है गयो धोखे में नगरिया लुटी गई है, धोखे में नगरिया लुटी गई है, धोखे राजा गाली हो भैया धोखे, गाली हो भैया। राजा समझ गए, अपना मुकुट उतारो, विश्वामित्र से कही गद्दी संभालो, गद्दी पे बिठा दिया, अपना मुकुट उतारा और राजा के इधर विश्वामित्र के सिर पर रख दिया। बोले आज से जब प्रजा को तुम संभालो, तुम राजा हो। बोले राजा तो हम पहले उठे, जब हमने कुंजी लगाम साध ली राजा तो हम तभी बन गए थे, लेकिन मेरे 60 भार सोना दे दो तब हम जाने, हम तब जब गद्दी पे बैठे जब तुम हमारे 60 बार सोना दोगे, उससे पहले इस गद्दी पे हम बैठ नहीं सकते। 60 बार सोना दो मेरा। तो राजा हरिश्चंद्र बोले ठीक है, हम आपका 60 बार सोना भी देंगे। तो विश्वामित्र बोले लाला कहाँ से लाकर दोगे? अयोध्या नगरी से तुम ला नहीं सकते, ये मेरा राज्य है, मैं इसका राजा हूँ, और मेरे राज्य से अगर कुछ लाओगे तो वो मेरा होगा। कहाँ से लाओगे? बोले मेरी एक पत्नी है, मेरा एक बेटा है और मैं हूँ, तीनों बिक जाएंगे, तुम्हारा 60 भार सोना अदा करेंगे। हे विश्वामित्र बोले वाह भाई वाह, तुम राजा, तुम्हें कौन खरीदेगा है? जो काम करते उन्हें खरीदा जाता है, तुमने तो कभी की जात तन पे है अधिकार तुम्हें, और जो चाहो सो दशा बनाए दीजो, और बेचना कौन ही बड़ी बात, टुकड़े रानी तारा धन्य है भैया, रानी अब तारा ही हो सकती धन्य है। आज की तो जितनी देवी जो दूजा गाती है, भूसा भी काए मोइलाई देव लटकन, भैंसौ भी काए मोइलाई देव झुमका। चाहे कुछ भी करो लेकिन मेरी पूर्ति करो भैया। आज की ऐसी माताएं हैं, लेकिन आप नहीं। यहाँ की मैया बहुत अच्छी है, यहाँ की मैया इतनी अच्छी है वो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत जगह जाओ, मैं और कौन की माँ की बातें कर रही हूँ। वो कहती है चाहे तुम सब बेच दो, खेत परिया सब बेच दो, गहने दे दो, लेकिन हमें सारी पूर्ति करके दो। हाँ चलिए राजा चलिए, चलिए रानी का कथा बेच दियो, रानी का बेच दियो राजा रघुकुल की।
रहे आफत में पिया बड़ियो दीवानी मनई मन में करे आफत में पिया बड़ियो रानी बोली चलो हमें सबसे पहले बेच दो, आप चिंता न करो। आज राजा की आंखों से सुधारा बहने लगी। बाहरी रानी आज इधर तब तक रोहितों को उसे खेलते कूदते आए गए। बोले मैया ये द्वार पर विप्र कौन बैठे? बोले इन्हें हमें 60 भार सोना देना है, तुम्हारे पिता पूरा राज्य हार गए इनसे, लेकिन अभी इन पर कर्ज है 60 भार सोना, पिता को भी 60 भार सोना इन्हें देना है। बोले पता नहीं कैसे देंगे हम लोग। तो छोटा सा रोहित बोला मैया एक काम करो हमें वो बेच दो, हमें वो बेच दो और इनका 60 भार सोना अदा कर दो। एक बात याद रखना, जीवन में मैया अपनी संतानों को अगर अच्छे मार्ग पर चलाना है ना तो पहले खुद का सुधार करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कभी भी पति पत्नी को, माता पिता को अपने बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करना चाहिए। जो अपनी पत्नी को गालियां देते हैं ना, बच्चे छोटे छोटे खड़े हैं और पत्नी को गाली दे रहे हो आप, तो बच्चे सुनते हैं। 5-6 बरस के बालक कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, जैसा सुनते हैं वैसा रिकॉर्ड होता है उनके माइंड में। आप घर में गाली दे रहे हो, वो सोचते ये हो सकता कुछ है, और वो जाकर के छोटे छोटे बच्चों को गाली देने लगते हैं। हमने कानों से सुना है भैया, छोटे छोटे बालक ऐसी गाली देते हैं भैया, ऐसी गाली देते पुलिस वाले का देंगे, ऐसी गाली देते छोटे छोटे बच्चे। कहाँ से सीखते सोचो? ये घर से ही तो सीखते, अलग से कोचिंग तो लगी नहीं इसकी। कहीं स्कूल खुल गया और गालियों का मैंने तो नहीं देखा भैया, ये घर से सीखते मैया। अगर आपकी कोई लड़ाई घर में हो रही, बच्चों को देखो तुरंत शांत हो जाओ, या बच्चों